गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दयाशंकर शर्मा, व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षक, योगा नेचुरोपैथी कंसल्टेंट, पैरामेडिकल स्टाफ और कामयाब गुरु। आप सभी लोग प्यार से मुझे बुलाते हैं क्योंकि मेरा कार्य है आपको कामयाब बनाना, आपको कामयाबी के लिए प्रेरणा देना, आपको कामयाबी के लिए इंस्पायर करना, मोटिवेट करना। और कामयाबी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। जब आप कामयाब हो जाते हैं, कामयाबी हासिल कर लेते हैं, तभी आपके अंदर सुख शांति समृद्धि का द्वार खुल जाता है। आपके अंदर से आनंद की अनुभूति होने लग जाती है। जब तक आप कामयाब नहीं हो पाते हैं, हो नहीं जाते, तब तक आप जो भी करते रहते हैं, पर वो आनंद, वो एक्साइटमेंट, वो फुलफिलमेंट वाली बात आपके अंदर नहीं आती। इसलिए बहुत तरफ देखिए, नानक दुखिया सब संसार, उसका कारण यही है कि वो कामयाब नहीं है। वो खुशहाल जीवन इसलिए नहीं जी पा रहे हैं कि उन्होंने सफलता का रहस्य, सफलता का आनंद नहीं लिया। और जो एक बार सफलता का रहस्य जान लेता है, सफलता को अपने जीवन में जगह दे देता है, तो सफलता उसको हमेशा शिखर पर रखती है। सफलता हमेशा उसको आनंद से भरा हुआ रखती है, एकदम एक्साइटमेंट, फुलफिल्ड में रहते हैं। जब आप जहां है अनुशासन, सफलता है वहां। अनुशासन जहां है, कामयाबी वहां है। जहां अनुशासन होता है, कामयाबी वहां होती है। इसलिए कहते, पराई कैद से आजाद हो जाना तो आसान है, अपनी बंद तोड़े तो हम जाने। दूसरों को तो हम आदेश दे सकते हैं, दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं, दूसरों को सलाह दे सकते हैं, दूसरों को काम करने के लिए प्रेरणा जरूर दे सकते हैं, लेकिन खुद को प्रेरणा देना, खुद को उस कार्य को करने के लिए इंस्पायर करना, मोटिवेट करना। क्योंकि आप जिस कार्य को बार बार रोज करते करते आपके अंदर बोरिंगनेस हो जाती है, आपको उस कार्य से थोड़ा सा मन उब जाता है, लेकिन आपको इसके बावजूद भी करना है। क्योंकि अगर आप उसको नहीं करेंगे तो आप उनसे दूर होते चलेंगे। इसलिए बहुत सारे लोग देखा होगा जो पुलिस में हैं या कुछ उसमें ऐसे विभागों में जहां उनकी फिटनेस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, जब वो ट्रेनिंग में होते हैं तब तो वो पूरी अच्छी तरह से ट्रेनिंग करके आते हैं, एकदम हेल्दी होते हैं और ज़बरदस्त तरीके से चुस्ती फुर्ती से भरे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनकी नौकरी लग जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ने लग जाती हैं, तो अपनी हेल्थ को ध्यान नहीं दे पाते हैं और उसका उनको अंजाम भी भुगतना पड़ता है। क्योंकि चाहे जिस डिपार्टमेंट में आप काम क्यों ना कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका शरीर आपका है, आपका शरीर बेहतर होगा, आप अनुशासित जीवन जिएंगे तो उस कार्य में आप अपनी बेहतर सेवाएं दे पाएंगे। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, आप पुलिस अधिकारी हैं, आप चाहे फोर्स में हैं, किसी भी विभाग में हैं, अगर आपने अनुशासन से अपने आप को अनुशासित नहीं किया तो आपकी हेल्थ गड़बड़ा जाएगी, आपका स्वास्थ्य गड़बड़ा जाएगा और फिर आपकी हैबिट पैटर्न है वो कुछ ऐसे गलत रास्तों में चला जाएगा। फिर बाद में वापस आना मुश्किल हो जाता है। कहते कच्चे रास्ते वो अपने आप बन जाते हैं, चलते चलते बन जाते हैं, लेकिन पक्के रास्ते बनाने पड़ते हैं। तो अनुशासन के द्वारा ही पक्के रास्ते बनते हैं। जीवन में आपको कामयाबी हासिल करनी है तो उसके लिए आपको अनुशासित जीवन जीना पड़ेगा। और जो नहीं जियोगे तो नाकामयाबी, असफलता तो अपने आप बाई प्रोडक्ट आपको मिल ही जाएगी। उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो अपने आप मिल जाएगी। जैसे खेत में अगर आप बीज नहीं डालोगे, खेत को अच्छी तरह जुताई नहीं करोगे, घास फूस को उखाड़ोगे नहीं, तो खरपतवार अपने आप उसमें हो ही जाएंगे, आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आप डेली घर की साफ सफाई नहीं रखोगे तो घर में गंदगी अपने आप हो जाएगी। डेली डस्टिंग नहीं करोगे तो गंदा अपने आप नजर आ जाए। मैं बहुत जगह जाता हूँ, देखता हूँ, ऑफिस में भी देखता हूँ, कई जगह जाता हूँ, चारों तरफ जाले लगे होते हैं, ये लगा, और वो लोग वहीं बैठते हैं, फिर भी उनको दिखता नहीं है क्योंकि उन्होंने साफ सफाई को अपनी लाइफ में जगह ही नहीं दी। मैं कई जगह ऐसे जाके घरों में भी जाता हूँ, कुछ ऐसे एरिया होते हैं, कुछ ऐसी जगह है जहाँ को भी देखते हैं, हमेशा नीचे देखते हैं, हमेशा ऊपर चारों तरफ आपको एकदम देखना चाहिए। घर में जहाँ चारों तरफ आपकी दृष्टिकोण होनी चाहिए, आपको हर वक्त अलर्ट मोड में रहना, इधर उधर चारों तरफ, जैसे बॉडी के हर एरिया को ध्यान रखना। शरीर के किसी भी हिस्से में अगर पीड़ा हो, दिक्कत हो, तो फिर आपका शरीर दुखी हो जाता है। तो आप जो भी कार्य करो उसमें चारों तरफ हर वक्त हर एरिया में बैलेंस बनाना, फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन, हर एरिया में आपको बैलेंस बनाना। आपका पारिवारिक जीवन बेहतर होना चाहिए, आपका कार्मिक जीवन बेहतर होना चाहिए, आपका हेल्थ का एरिया बेहतर होना चाहिए, आपका सामाजिक जीवन बेहतर होना चाहिए, आपका कैरियर भी बेहतर होना चाहिए, आपका लर्निंग जो वो एटीट्यूड, दृष्टिकोण भी बेहतर होना चाहिए, और आपका आर्थिक जीवन भी बेहतर होना चाहिए। तब जाकर के आप एक बैलेंस लाइफ जी पा रहे हैं। किसी एक एरिया में भी, किसी एक क्षेत्र के अंदर भी आपका एरिया डगमगा रहा है, वीक हो रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में उथल पुथल ऐसी चल रही जो आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करे, तो उसको ठीक करना आपकी जिम्मेदारी है।
आप जो भी कार्य करेंगे उसमें बेहतर रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप अनुशासित जीवन जिएंगे, आप खुशहाली का जीवन जिएंगे। आप जीवन में अच्छे रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं तो आज से ही अपने जीवन में अनुशासन को प्राथमिकता दीजिए। डिसिप्लिन है जहां सफलता है वहां। तो आज से अभी से अपने जीवन में अनुशासन को अपनाना शुरू कर दीजिए। आप सीखिए, आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम, प्रशिक्षण की, व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण के माध्यम से अपने जीवन में उस रहस्य को उजागर कर सकते हैं। आज भारत देश की आबादी जो भी है और भारत देश का हर नागरिक कामयाब हो सकता है। हर नागरिक चाहे कहीं भी रहता हो, किसी भी जगह रहता हो, कोई भी कार्य करता हो, वो सफलता का अधिकारी है, कामयाबी का अधिकारी है और सफलता उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। सिर्फ वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से अनुशासन को अपनाई नहीं कर पा रहा है या सही जगह वो पहुंच नहीं पा रहा है, सही चीजों सीखने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहा है। वो एक ऐसा जीवन जी रहा है, चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठा हुआ है, कोई चमत्कार हो जाएगा, कहीं इधर चले जाए उधर चले जाए, कोई मुझे आशीर्वाद दे दे, कहीं पर जाने से मेरा भला हो जाएगा, लेकिन कभी अपने अंदर अनुशासन को अपनाएगा नहीं। और जब तक वो करेगा नहीं, वो रहस्य उजागर नहीं होगा कामयाबी का। आज कोई आदमी गरीबी का, लाचारी का जीवन जी रहा है, आज कोई इंसान परेशान है, हताश है, निराश है, उसका कारण कोई और नहीं है, वो अपने लाइफ में अनुशासन को जगह नहीं दे रहा है। वो अपनी लाइफ में, अगर आप के अंदर बीमारियों ने जगह बना ली है तो आप हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए बेहतर कार्य नहीं कर रहे हैं। उसके लिए आपको अनुशासित जीवन जीना पड़ेगा, अपने खान पीन का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको परहेज करना पड़ेगा, तभी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप अगर डायबिटीज के पेशेंट, डॉक्टर ने आपको बोला कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको अवॉइड करना है, आपका मन खाने के लिए करेगा, बचपन से आप खा रहे हैं, दिल करेगा, आप जहां जाएंगे आपको बार बार वो चीजें दिखेंगी, फिर मन करेगा, लेकिन आप उस मन को लगाम लगाना, अनुशासन की लगाम से आपको संयम रखना है। अगर नहीं रख पाएंगे तो फिर बीमारी बढ़ती जाएगी। कहते दवा खाई राहत मिली, दवा खाई राहत मिली मगर बीमारी ना गई। बीमारी अगर मिटना है तो दवा की दवा करो। तो इसलिए लाइफ में जो भी एरिया में आज आपको दिक्कतें परेशानी हो गई हैं तो आप उसका टेम्परेरी समाधान नहीं खोजना, परमानेंट हल खोजिए। आपको शॉर्टकट नहीं, श्योरकट चाहिए। आजकल ज्यादातर लोग शॉर्टकट मतलब जल्दी से कोई चीज मिल जाए, जल्दी हो जाए, जल्दी कुछ नहीं होता है। अच्छा हेल्दी बेबी चाहिए तो 9 महीने बच्चा पेट में रहता है, तभी स्वस्थ बेबी, अच्छा बेबी हो पाता है, अच्छा वजन लेकर के आता है और स्वस्थ बच्चा होता है। अगर जल्दी के चक्कर में प्रीमेच्योर बेबी हो जाता है तो बच्चा खुद रहता तो है ठीक ठाक, लेकिन उसको काफी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं, काफी देखभाल करनी पड़ती, केयर करनी पड़ती। आपको भी अपना हेल्दी बेबी बनना है, कामयाबी के लिए अपनी लाइफ में अनुशासन को अपनाना है। आज जिस एरिया में भी आप दिक्कतें फेस कर रहे हैं उस एरिया पे कार्य करिए। आप पढ़े लिखे हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा है तो पूरे भारत के अंदर भ्रमण करिए, देश के किसी भी प्रांत में आपको नौकरी जरूर मिलेगी। अगर आज आप पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही, आप सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं, सरकार आपसे उम्मीद लगाए बैठी है कि आप कुछ करेंगे तभी मेरे देश का नाम रोशन होगा, क्योंकि सरकार ने मेहनत करके उस गद्दी को, उस पदवी को हासिल किया है और वो 5 साल के लिए जो गद्दी मिली है वो अपनी पार्टी को, अपने लोगों को बेहतर बनाने के लिए कार्य करेंगे, ना कि आपके लिए करें। आपके लिए आपको कार्य करना पड़ेगा। हाँ, आप उनसे डिमांड कर सकते हैं, आप अपनी डिमांड उनके सामने रख सकते हैं, अपनी अर्जी लगा सकते हैं कि आज आप ऐसे कानून बनाइए, कुछ ऐसे समाज के अंदर नए नए अवसर प्रदान करिए जिससे कि समाज की जो समस्याएं हैं उनको बेहतर तरीके से निदान मिल पाए, समाधान मिल पाए, वो आप कर सकते हैं। लेकिन आपको अपने जीवन को बेहतर बनाना आपका धर्म, आपका दायित्व बनता है। आज आप जो भी समस्याओं से घिरे हुए हैं तो उससे निकलने की जिम्मेदारी आपकी है। आज बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं। हाँ, बेरोजगारी हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या जरूर है, लेकिन उसके लिए स्टेप, कदम तो आपको उठाना पड़ेगा, कोई और नहीं उठाएगा। सरकार तो अपने हिसाब से जितना हो सकता है अपना करने का प्रयास कर ही रहा है। हम ये तो नहीं कह सकते नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जितना उनके अंदर सामर्थ्य है, जितना उनके अंदर विवेक बुद्धि है, जितनी उनके अंदर अपनी अंडरस्टैंडिंग है, कर रहे हैं। तो वो तो करेंगे ही, जो कोई भी सरकार आए वो अपनी तरफ से तो प्रयास करते ही करते हैं। तो वो करते हैं, आप कितना कर रहे हो आपको पूछना है। कहते कि मेरे देशवासियों, आप ये मत पूछो कि आपके देश ने आपके लिए क्या किया है। मेरे देशवासियों, आप अपने आप से पूछो कि आपने अपने देश के लिए क्या किया है। वो जज्बा होना चाहिए आपके पास, वो दायित्व, वो करेजा, वो अनुशासन की लगाम जब होगी, अनुशासित जीवन जिएंगे तो कामयाबी 100% आपको मिलेगी। आज आप किसी कारणवश आप जो सफलता हासिल करना चाह रहे हैं, जो कामयाबी हासिल करना चाह रहे हैं, नहीं मिल पा रही है, तो उसका सवाल और जवाब आपके पास ही। बैठिए, थोड़ा अपने आप पे समय लगाइए, एक इमोशनल रिहर्सल करिए, अपने आप को
नकली नकली करते करते असली हो जाएगा। पूछिए अपने आप से क्या कारण, क्या वजह है, क्यों नहीं आज रिजल्ट आपको मिल पाया जो आप चाहते थे। आप स्टूडेंट हैं, आपके एग्जाम में बेहतर मार्क्स नहीं आए, अच्छे रिजल्ट नहीं आए, तो उसका कारण क्या है। आप पूछिए क्या आपने अच्छी तरह पढ़ाई करी थी, क्या आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ाई करी, अंडरस्टैंडिंग करी थी, आप कितना समय पढ़ाई के लिए देते थे, कितना समय देते थे। तो आज अगर आप समय पढ़ाई को नहीं दिया तो अच्छे रिजल्ट की उम्मीद क्यों करते हैं। आज अगर आपकी लाइफ में आर्थिक समस्याएं चल रही हैं तो आपने अर्थ को हासिल करने के लिए, आपने आर्थिक समस्याओं से बाहर निकलने के लिए क्या किया है, कितने घंटे काम किया है, आपने अपने अपने आप को अपलिफ्ट किया है, अपने स्किल को बढ़ाया है। आप जो कार्य कर रहे हैं, हर कार्य में नई नई चीजें आ रही हैं, नया नया डेवलपमेंट हो रहा है, नया नया कुछ हो रहा है, आपने उसको बीट करने के लिए, उससे निकलने के लिए, नई नई सीखने के लिए अपने आप को तैयार किया है। आपने नई नई चीजों को सीखा, नई नई चीजों को अपनाया है। क्या आप नई चीजों को जगह नहीं दोगे तो पुरानी चीजें अपने आप नए लोग आकर के रिप्लेस कर देंगे। आपने देखा कुछ सारी कंपनियां होती हैं, पुराने लोग होते हैं, उनको रिप्लेस किया जाता है, उनसे बोला जाता है तो वॉलंटरी आप रिटायर ले लीजिए, या रिटायर नहीं लेते तो नई चीजों को सीखिए। अगर नहीं सीखेंगे तो हमें आपके ऊपर कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपनी कंपनी को, अपने प्रोडक्शन को बेहतर बनाना है तो हमें नई नई चीजों को अप्लाई करना पड़ेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपका वे ऑफ लाइफ होना चाहिए। जीवन में आपको सुनने से, इंफॉर्मेशन करने से परिवर्तन नहीं आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आपके जीवन में वो रिजल्ट मिलेगा जो आपको आउटपुट चाहिए। तो आज से, अभी से अनुशासन को अपने जीवन में अपनाइए, अनुशासित जीवन जीना शुरू कर दीजिए। आप व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से 24 घंटे का जब हम आपका डिसिप्लिन बनाते हैं, जो कार्य अभी तक आप करते आए हैं वही कार्य आप आगे भी करते रहेंगे तो आपको वही मिलेगा जो अभी तक मिलता आया है। इसलिए आज से, अभी से अपने जीवन में अनुशासन का चाबुक चलाना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए आपकी लाइफ में एकदम रिसाइकलिंग हो जाएगी, रीबाउंडिंग हो जाएगी, आपकी लाइफ में रिसाइकलिंग हो जाएगी, फायरिंग एंड वायरिंग हो जाएगी। जो किसी कारणवश आपके लाइफ में कुछ ऐसी वायरिंग हो गई है उसको फायर करना है। फायर करेंगे हम, क्या डिलेशन करेंगे। जो गलत चीजें अंदर पड़ गई हैं, वो साइकोलॉजिकल भी कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं, वो आपकी फिजियोलॉजी में भी समाहित हो गई हैं। और धीरे धीरे जब हम उसको रिसाइकलिंग करते हैं तो देखिए प्यूरिफिकेशन हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, जीवन में आनंद आ जाता है, एक्साइटमेंट आ जाता है, फुलफिलमेंट आ जाता है, जीवन में मस्ती आ जाती है, उल्लास हो जाता है, सेलिब्रेशन हो जाता है। जितना जबरदस्त सेलिब्रेशन होगा उतनी बड़ी आप सेलिब्रिटी बनेंगे। सेलिब्रेशन आपको एलिवेट करेगा, उठाएगा इमोशनल को, अपने इमोशन को एलिवेट करेंगे, इमोशन को एलिवेट करेंगे, तभी आपकी लाइफ में एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बदलाव आएगा। आज से, अभी से वो जीवन जीना शुरू कर दीजिए जो जीवन जीना चाहते थे, जो जीवन से आप रिजल्ट पाते हैं। कैसा जीवन जीना चाहते हैं आपको डिसाइड करना है। जो कार्य अभी तक करते आए उस कार्य को आप लगाम लगानी पड़ेगी। नए कार्य को नए तरीके से, नई क्रिएटिविटी, नए जोश, नए उमंग के साथ करना पड़ेगा। फिर देखिए आपके जीवन बल्ले बल्ले हो जाएगी। चक दे भाई, चक दे फट्टे, बल्ले बल्ले हो जाएगी। आई एम ग्रेट, आई एम पावरफुल, आई एम इंथॉस्टिक, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम पावरफुल। पुरानी चीज़ों को साइड में रखो, नई चीज़ों को जगह दो, क्योंकि हमारे बॉडी का स्वभाव है, नई नई स्किन आती है, नया सेल्स, नए टिश्यू डेवलप हो रहे हैं और पुरानी चीज़ों को दरकिरार करना पड़े। कब तक दुखड़ा रोते रहोगे। बस अब दुखे और नहीं, बस अब दुखे और नहीं है। 21वीं सेंचुरी में भी अगर आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, 21वीं सेंचुरी में भी आप एक्साइटमेंट, आनंद को उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, 21वीं सेंचुरी में सारे सुख सुविधाएं संपन्न आपको उपलब्धता कराने के लिए अवेलेबल है। संपन्नता, कामयाबी आपको देने के लिए सृष्टि व्याकुल है, आपको देने के लिए तत्पर है। आप अपनी काबिलियत को बढ़ाइए, आप अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए, अपनी क्षमताओं से रूबरू हो जाइए। सृष्टि अपना भंडार खोल देगी। सृष्टि में सब कुछ अवेलेबल है, बस अपने आप को सृष्टिकार से तालमेल बिठाइए। जब अनुशासन की डोर, आकाश खुला है, आकाश खुला है, जहां मर्जी पतंग को उड़ा सकते हैं। पूरा आकाश कामयाबी के लिए अवेलेबल है, बस अपनी पतंग की डोर तो पकड़ो हाथ में। छोड़ तो सही पतंग, ऊपर उड़ने के लिए छोड़, तुमने पतंग को पकड़ के रखा हुआ है, छोड़ नहीं रहा, अपने आप को खोल नहीं रहा, अपने आप को बांध के रखा हुआ। बांध के रहोगे तो बंधे रहोगे, बंधन में रहोगे। खुल जा सिम सिम, 1 2 3 आई एम फ्री। नई नई चीजों को इनवाइट करिए, आधुनिकता को अपनाइए, रूढ़िवादी चीजों से बाहर निकलिए। रूढ़िवादी आपको रीढ़ की हड्डी को कमजोर कर देंगे, आपको अपाहिज बना देंगे, लूला लंगड़ा बना देंगे, आपके मानसिकता को जकड़ के रख देंगे, आपकी जो साइकोलॉजी को धराशायी कर देंगे। क्योंकि पूरी दुनिया में कामयाबी के द्वार खुले हैं। देखिए, दुनिया से सीखिए, पूरे विश्व के अंदर देखिए, वसुधैव कुटुंबकम। आज जितने यूरोपियन राष्ट्र हैं, आज वो कामयाबी की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने
अपने दरवाजे खोले हैं, अपने आप को खोला है। जितना खोलोगे उतना खिलोगे। रूढ़िवादी चीजों को साइड में रखिए। अंधकार को भगाना है तो प्रकाश को लाना है, और जब तक प्रकाश नहीं आएगा अंधकार नहीं जाएगा। सृष्टि हमें 24 घंटे मौका देती है, मौका ही मौका है। सुबह सूरज निकलता है, पूरे दिन उजाला ही उजाला रहता है, रात को अंधकार होता है, सुबह फिर उजाला हो जाता है। जीवन में आपके भी ऐसा ही होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए कभी खुशी कभी गम तो ठीक है, लेकिन दोनों को बैलेंस बनाइए। जीवन में आनंद आ जाएगा, खुशहाली आ जाएगी। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम को अपनाइए और जबरदस्त व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाइए। जीवन में सुख शांति समृद्धि सब कुछ आपको मिलेगी जब आप अपने जीवन में अनुशासन को अपनाएंगे। आप स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में, जहां भी चाहें, हर जगह हर जगह हर जगह मेरे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करवाने के लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, व्यक्तित्व विकास ट्रेनिंग प्रोग्राम के प्रशिक्षक बन करके आप जो भी कार्य करें उस कार्य में इसका उपयोग कर सकते हैं। आप जो भी कार्य करें, आप टीचर हैं, अपनी टीचरी को बेहतर तरीके से प्रेजेंटेशन करने की काबिलियत से लर्न करेंगे। आप कोई भी कार्य करें उस कार्य में और बेहतर तरीके से आउटपुट आ जाएगा। आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, आप एक अच्छे डिसीजन मेकर बन पाएंगे। आप एक अच्छे करेजियस स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व के मालिक बन पाएंगे। आपकी सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान जबरदस्त रहेगा। आपका मेमोरी याददाश्त जबरदस्त हो जाएगी। आप एक डिसिप्लिन अनुशासित जीवन जीने लग जाएंगे। ध्यान आपके जीवन में एक जबरदस्त रोल प्ले करेगा। ध्यान करने की नई नई विधियों सीखेंगे। आपका जीवन वे ऑफ लाइफ ऐसा हो जाएगा, आनंद ही आनंद, एक्साइटमेंट आपको मिलने लग जाएगी। आपकी हेल्थ जबरदस्त हो जाएगी। आप हमेशा जवान युवा बन के रहेंगे, क्योंकि आप जवां दिल जब हो जाएंगे तो जवां व्यक्तित्व आपका अपने आप बन जाएगा। आपके चेहरे भी स्माइल रहेगी और जबरदस्त खिलेगा। आप स्ट्रेस, टेंशन, वरी, एंजाइटी, गिल्ट जैसी समस्याओं के ऊपर विजय पताका लहरा पाएंगे। आपकी लाइफ में जो आर्थिक चैलेंज चल रहे हैं उनको बेहतर तरीके से तालमेल बिठा पाएंगे। हमेशा हर इंसान की लाइफ में उतार चढ़ाव तो चलता रहता और चलता रहेगा, ये तो सृष्टि का नियम है, लेकिन उन दोनों का आनंद लेना आ जाएंगे कि ना खुशी अच्छी है ना मलाल अच्छा है, ना खुशी अच्छी है ना मलाल अच्छा है। यार जिसमें रख दे हाल अच्छा हो जाए है वो स्वीकार भाव, समता भाव आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। जब अनुशासन को अपनाएंगे, अनुशासित जीवन जिएंगे, कामयाबी जबरदस्त आपको मिलने शुरू हो जाएगी। आज से, अभी से अपने जीवन में अनुशासन को अपनाइए। फिक्र सभी को खा गया, फिक्र सभी का पीर, और फिक्र की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। वही कामयाब इंसान होता है, वही जबरदस्त व्यक्तित्व का मालिक बनता है, जो अपने आप को जबरदस्त बनाता है, अपने आप को कामयाब बनाता है, अपने आप को सफलता के लिए हमेशा प्रोग्रेसिव मोड में रहता है, लर्निंग मोड में रहता है। प्रोग्रेसिव मोड में रहिए, लर्निंग मोड में रहिए। एटीट्यूड अपना पॉजिटिविटी, सकारात्मकता से सही दृष्टिकोण को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो सही रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। जो कार्य अभी तक करते आए हैं वही कार्य करेंगे तो आपको वही मिलेगा जो अभी तक मिलता आया है। ये नया कार्य करने के लिए नया उत्साह, नया जोश पैदा करिए। अनुशासन को अपनी लाइफ में अपनाइए। नए जीवन का वेलकम करिए। गोल्डन ब्राइट फ्यूचर आपका वेलकम कर रहा है। आपका जीवन जबरदस्त है, क्योंकि कल हमेशा आपके हाथ में रहता है। कल हमेशा आपके हाथ में रहता है, क्योंकि एक ही सादे सब सदे सब सादे सब जाए। भूतकाल को आपने भूत बना दो, आने वाले कल को जबरदस्त वेलकम करने के लिए तैयार रहो। और जो आज आपके हाथ में है वर्तमान, उस वर्तमान को बेहतर तरीके से बरत लो कि मुझे 100% आज का दिन उपयोगी बनाना है, सदुपयोगी बनाना है, कामयाब बनाना है। सुबह से लेकर शाम तक आपने हर 10 मिनट के बाद अपना इवैल्यूएशन करो, मेंटली करो, लिखने की जरूरत नहीं। क्या क्या कहाँ हमारा कुछ मिस्टेक हुई है उनको ठीक करना, उनको गलतियां हुई, आई एम सॉरी बोल दीजिए, माफी मांग लिए, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू। ये शब्दों को एक अपने जीवन में जगह दे दीजिए। ये देखो मैजिक वर्ड है। और अनुशासन जब आप अपनाएंगे कामयाबी 100% आप हासिल करेंगे। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कराने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9953081630 पर संपर्क स्थापित करिए और जीवन को महान बनाने का रहस्य सीखिए। अनुशासित जीवन जीना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए आपके लाइफ में मजा आ जाएगा, बल्ले बल्ले आ जाएगा। हमेशा थैंक यू बोलिए, थैंक यू बोलिए, अपने आप को थैंक यू बोलिए, अपने आप को थैंक यू बोलिए। आई एम ग्रेट, आई एम सुपर, आई एम बेस्ट, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम डायनामिक,
आई एम इंथुसियास्टिक, आई एम करेजियस, आई एम पावरफुल, आई एम ऑसम, आई लव माई सेल्फ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अपने आप को जितना इंस्पायर कर, अपने आप को थैंक यू बोलेंगे, अपने आप को प्यार करेंगे, तो देखो दुनिया आपसे प्यार करेगी। नानक दुखिया सम सस्ता, दुनिया में सब, लेकिन जब आप जो चीज़ आपके पास होगा वही दे पाएंगे। जब आपका प्यार होगा तो प्यार दे पाएंगे, मान सम्मान इज्जत शौहरत तभी दे पाएंगे जो आपके पास होगा। इसलिए हमेशा अपने आप को रेस्पेक्ट करिए, अपनी इज्जत करिए, अपने आप को प्यार करिए, अपनी वैल्यू करिए। जब आप अपनी वैल्यू करेंगे दुनिया आपकी वैल्यू करेगा। इसलिए आज से अनुशासन को अपनाइए, अनुशासित जीवन जीना शुरू कर दिए, गारंटी सफलता मिलेगी। अनुशासन है जहां सफलता है, वहां जहां अनुशासन होता है सफलता 100% होती है, 100% होती है, 100% होती है। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरणा का माध्यम बनिए। कर भला तो हो भला, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो भेजिए, जिससे कि वो जब वीडियो को सुनेंगे देखेंगे अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर हासिल करने के लिए उतावले होंगे और अपने अंदर एक जोश पैदा हो जाएगा। क्योंकि आप मर्द की औलाद है तो मर्द बन के दिखाना है। लड़की हो तो लड़ना सीखो, अपने हक के लिए झगड़ना सीखो। मर्द हो तो मर्द बन के दिखाइए। मर्दानगी मर्द बनने में है, मर्दानगी मर्दानगी के कार्य करने में है। आप लड़की हैं तो लड़की है तो लड़ना सीखो, अपने हक के लिए झगड़ना सीखो। कामयाबी आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, कामयाबी हासिल करने के लिए धरती पे आए हैं। तो आज से अभी से अनुशासन की जो लगाम है वो अपने हाथ में पकड़ लीजिए, फिर आसमान में पतंग उड़ती रहेगी। जितना ऊंचाई पे ले जाना चाहे ले जा सकते हैं। पूरा आसमान खुला है कामयाबी के लिए, सफलता के लिए। आपके दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, बस आप अपने आप को खोलना है। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।